बीच में मैंने एक छोटा सा शिक्षण पर ड्रामा तैयार किया था, जो ड्रामा भिवंडी शहर के मीनाताई ठाकरे हॉल में स्टेज किया गया था। झगड़ुआ की माई उसका टाइटल था। एक झगड़ालू औरत जो खुद थम्सअप है मगर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में कैसे एडमिशन दिलवाती है, तो उसका शीर्षक था झगड़ुआ की माई। फ़िलहाल हमारी भी वही हाल है। हमारा देश भारत की सीमाओं से कई देश की सीमाएं लगी हुई हैं, जिसमें हमसे बड़ा, जनसंख्या में भी हमसे बड़ा एक देश है जिसका नाम चीन है। लोग उसे चाइना के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। हमारा दूसरा पड़ोसी है नेपाल। देखा जाए तो नेपाल के आधे लोग कहीं ना कहीं भारत में ही रहते हैं और यहाँ अपना जीवन व्यापन करते हैं। और हमारा तीसरा देश, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम आते ही हमारे देश में कुछ लोगों के मन में भौचाल आ जाता है, पाकिस्तान। और हमारा एक देश पड़ोसी और है जिसे लोग बांग्लादेश के नाम पर जानते हैं। इन चारों देशों से नरम गरम कहीं ना कहीं हमारे देश के फौजी जवानों से टकराव होते रहता है। फ़िलहाल चीन यानी चाइना ने हमारे 20 फौजी जवानों को शहीद कर दिया और कई जवानों को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। हालांकि आज जो खबर आ रही है, उन जवानों को छोड़ दिया गया। भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं, किसी से भी भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से भी हमारे वही मामलात हैं, बांग्लादेश से भी हमारे मामलात वही। बांग्लादेश 1972 में इंदिरा गांधी उस वक्त देश की वज़ीर आज़म थी, उनके कारण बांग्लादेश हमारे गले में आया, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकाल कर उसका बांग्लादेश नाम रखा गया और इंडियन आर्मी ने मदद करके उसे अलग करवाया और अब बांग्लादेशी भी हमारे देश में भरे पड़े हैं। अगर नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में ज़मीन का विवाद, 3 नदियों का विवाद है, उसे लेकर वो अब भारत को आंखें दिखा रहा है। वो नेपाल जिसकी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सहायता पैसों के मामले में प्रधानमंत्री बनने के बाद दी थी, उस नेपाल की यह हालत है। और चाइना की जो हालत है फ़िलहाल सबके सामने है। इन चारों देशों में अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की या नहीं की, हमारे देश की मीडिया भी वही करती है, वो नारा ही लगाती है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मगर चाइना ने जो किया, हमारे जवानों को शहीद किया, इसका जवाब, इसकी भरपाई कौन करेगा? यही जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, अगर इसमें से अमेरिका का एक जवान होता तो अब तक अमेरिका ने उस देश पर चढ़ाई कर दिया होता। मगर हम लोगों को सिर्फ यही बता रहे हैं कि हम अपने जवानों की जो कुर्बानियां हैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, यानी बेकार नहीं जाने देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले कहा करते थे मेरा सीना 56 का है। ये सारे सीने देश में बेकार होते जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बेकार होती जा रही है। कोरोना के नाम पर तो हमारा क्या क्या हो चुका सबको पता है। बहरहाल देश के अंदर के भी हालात अच्छे नहीं हैं। देश के अंदर जो निजी सेनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से देश में निजी सेनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और कभी भी इस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, यानी मुसलमान या दलित या अदर जो ईसाई समाज है, इन लोगों को परेशान करने से नहीं चूकते। कहीं ना कहीं इन लोगों को देश से बाहर जाने की बात बार बार कही जाती है। मॉब लिंचिंग के नाम पर उन्हें मारा भी जाता है। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो हमारे पड़ोसियों से हालात अच्छे हैं, ना देश में रहने वाले जो लोग हैं हमारे उनसे हालात अच्छे हैं, ना ही हमारी जीडीपी अच्छी है। पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी नारा लगा रहे हैं कि हमारे जवानों की कुर्बानियाँ व्यर्थ यानी बेकार नहीं जाएगी। तो देश की जनता ये जानना चाहती, समझना चाहती है कि ये जो व्यर्थ
ये जो सेंटेंस है, तो हमारा तो बहुत कुछ व्यर्थ हो चुका। कोरोना की महामारी में हमारी क्या हालत हो गई। पीएम केयर फंड का पैसा हमने ले जाकर बिहार में लगाया, एलईडी लगाई, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, और देश में लोग कोरोना की किट डॉक्टरों को नहीं मिल पा रही है, ना मरीजों को मिल पा रही है, तो लोग मर रहे हैं। मरने वालों की संख्या देश में बढ़ रही है और हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कमी नहीं है। आने वाले दिनों में जैसे पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उसमें सरकार ने उन शहीदों की कुर्बानियों को भी कैश कराया दिल्ली में बैठकर। तो अब बिहार का चुनाव सामने है, तो चाइना के बॉर्डर पर मारे गए हमारे जो जवान हैं, इनकी कुर्बानियों को क्या बिहार में कैश कराया जाएगा। बहरहाल हमारे पड़ोसी देश से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनसे एक दूसरे के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, क्योंकि ये देश हमारा परिवार है, अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने उस ड्रामे का जिक्र किया, झगड़ुआ की माई। हमारे यहाँ हर तरफ झगड़े ही झगड़े चलते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया छाप हमारे देश में नेता बढ़ते जा रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि सरकार इन नेताओं को बॉर्डर पर भेज दे, कुछ को चाइना, कुछ को पाकिस्तान, कुछ को बांग्लादेश और कुछ को नेपाल के बॉर्डर पर। तब इन्हें इनकी औकात समझ में आएगी कि देश की सीमा पर सीमा की सुरक्षा करना और दुश्मन से लड़ना ये कितना कठिन काम होता है। क्योंकि इन शहीदों की कुर्बानियों पर भी अंजना ओम केशव का मैंने वो 2 वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरहद पर रखवाली करने का काम, सरहद पर कोई मसला हुआ तो वो काम, उसकी जिम्मेदारी जवानों की है, ना कि सरकार की है। तो फिर सरकार किस लिए बनती है, ये सवाल बनता है। देश की जनता भूखी है, देश के जवान यानी हमारे जो फौजी जवान हैं वो मारे जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, और सरकार एयर कंडीशन में बैठ के फैसले करती है। सरकार माने सिर्फ 2 लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बहरहाल वक्त रहते कुछ बदलाव, कुछ सुझाव, कुछ समझने की ज़रूरत है, वरना आने वाले दिनों में हमें और महंगा पड़ेगा। क्योंकि चाइना हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। 1962 और 1967 2 बार जंग का मामला चाइना से हो चुका है। उसके बावजूद चाइना हमारे देश में घुसता चला आ रहा है, और हम चाइना के दुश्मन दलाई लामा को भारत में पनाह देकर बैठे हैं। दलाई लामा हमारी रोटी खा रहा है और चाइना हमारी ज़मीन खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या आया? ये दोनों अंदर से मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। शायद ऐसा ही होगा। मैं खान फ़ख्र आलम, सलमान मेमन के साथ।